आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य कथा अध्याय 2 शुरू करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, राजा परिषद के पूछने पर भगवान शुक्र द्वारा कथित परम पुण्य प्रदान श्री भागवत शुक्रदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यह यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतज्ञ हो गया। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषयों की बात को त्याग कर भगवान कृष्णदेव पयान के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वह अपूर्व विषय है। हे सूत जी, आप हम लोगों के कहिए। हे महाभाग, संसार से जिसने परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रशंसा करने वाली और जो साधु से भी अधिकार हितकार है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम, ब्राह्मण के चूर में क्षत्रिय का चूर मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बेहड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, कैथ, जामुन, कंदमी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हो, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन परम ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंत में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिया काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभाव जिनके शरीर में चमक रही है, ऐसी देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडक प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर तत्सत्ते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा को और सत्य संभावना हो। हे सात्वयानो, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण वाणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो 400 रुपए प्राप्त हुए। करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक पुण्य के करने से सारी पृथ्वी तरती है। इससे तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कृत के ही पापों से लिप्त होता है। यहाँ आपके तप की स्थिति है। भगवान काली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है चित्त, जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसे विषय विचार कर में केवल आप ही की कहने के योग्य है। वहीं आपके मुख से सुनने की इच्छा है से ब्रह्मलोक में यहाँ आया हूँ। आपकी उपारिकता प्रिय विष्णु है, ऐसे वेदों से निश्चित है। निर्भय मोक्षता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भावों को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन विहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का
सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरितवाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महत्तम आदर से कहते हैं। इस पुरुषोत्तम महत्तम दरिद्रता और वैद्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सतपुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महत्तम क्या है, यह अद्भुत या प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास में स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास को है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसे मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपया के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, यह आप मुझे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित है, प्रभाव कहिए। हे सत्यपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान, कैसे दान, इस मास का जाप, पूजा, उपवास आदि क्या साधना है, कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह है तपोबंध कहिए। साधु दीनों के उपकार कृपया करने वाले होते हैं कि बिना पूछे कृपया करके साधु आवेश दिए करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्र से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्याहीन, मलिन वस्त्रों में धारण करने वाले, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच, जज्जर, दयावस्ती करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भंगन हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, करूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्टि वियोगी, मित्र योगी, स्त्री वियोग, अपत्पुरुष वियोग, माता पिताहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं अंग, जिनके अपनी इष्टा वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। इस अनुष्ठान के करने से और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैद्यान दोष, अंगहीनता, दुष्ट, वैद्यानिंति, रक्तपित्त आदि, मिर्गी, राजदृष्टि जो दोष है, हैं से दुखी मनुष्य को देखकर, हे जगन्नाथ, हे मैं दुखी हूँ, अतः मेरे उपकार दया करें। हे ब्राह्मण, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञान और समस्त तत्वों के अत्यंत है। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर बोले।